नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कविताशाला में। साकेत के अगले भाग में हम मंथरा और महारानी केके के बीच हुई संवाद को सुनेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि सर्प का जहर बहुत जहरीला होता है, परंतु उससे भी ज़्यादा जहरीला कुछ होता है तो वह है इंसान के विचारों का जहर। यदि विचारों का जहर आपके अंदर घुल जाता है तो यह आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और आपको अविवेकपूर्ण कार्य करने पर मजबूर कर देता है। मंथरा के इन्हीं विचारों के जहर ने महारानी केकई से इतना बड़ा अनाचार करवा दिया जिसका बोझ उन्हें आजीवन झेलना पड़ा। इसलिए विचारों के जहर से हमेशा सतर्क रहे। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार मंथरा ने महारानी केकई के अंदर अपने विचारों का जहर घोल दिया। भरत को कर कर घर से त्याज, राम को देते हैं निपराज। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। और बोलती है कि भरत को राज्य से बाहर करके, भरत को अपने ननिहाल भेज करके राजा श्री राम को राज्याभिषेक दे रहे हैं और भरत जैसे पुत्र पे भी संदेह हो रहा है और उन्हें इस राज्याभिषेक में अपने देश तक बुलाया नहीं जा रहा है। कहा केकई ने सा क्रोध, दूर हो दूर अभी निर्बोध। सामने से हट अधिक न बोल, दुजिह्वे रस में विष मत घोल। और केकई गुस्से से तिलमिला जाती है और मंथरा पे टूट पड़ती है और बोलती है कि तुम दूर हो जाओ, इस तरह के विष भरी वाणी अपने मुंह से मत निकालो, क्योंकि राम को मैं अपने प्राणों से प्रिय मानती हूँ। उड़ाती है तू घर में कीच, नीच ही होते हैं बस नीच। हमारे आपस के व्यवहार, कहाँ से समझे तू अनुदार। और महारानी केकई बोलती है कि तुम नीच हो और नीच की तरह बातें कर रही हो। तुम हमारे आपस के व्यवहार को नहीं देखती हो, किस तरह राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं, तुम उसे नहीं देखती हो और तुम विष भरी बातें बोल रही हो। इस शुभ की बेला में हुआ भ्रू कुंचित भाल विशाल, कपोलों पर हिलते थे बाल। प्रगट थी मानो शासन नीत, मंथरा सहमी देख सभीत। तीक्ष्ण थे लोचन अटल अडोल, लाल थे लाली भरे कपोल। न दासी देख सकी उस ओर, जला दे कहीं न कोप कठोर। महारानी का गुस्सा इस तरह का था कि उनके आंख लाल हो रहे थे और इससे मंथरा डर सी गई और रानी की तरफ देखी नहीं। किंतु वह हटी न अपने आप, खड़ी ही रही नर्म चुपचाप। अंत में बोली स्वर सा साध, क्षमा हो मेरा यह अपराध। किंतु मंथरा महारानी केकई के सामने से हटी नहीं और चुपचाप नर्म होकर के खड़ी रही और अंत में बोली, रानी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा तो। स्वामी सम्मुख सेवक या भृत्य, आप ही अपराधी है नृत्य। दंड दे कुछ भी आप समर्थ, कहा क्या मैंने अपने अर्थ। और महारानी से कहती है कि आप जो दंड मुझे दे मुझे वो स्वीकार है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से जो मुझे सही लगा, जो आपके हित में लगा, मैंने वही बताया आपको। समझ में आया जो कुछ मर्म, उसे कहना था मेरा धर्म। न था यह मेरा अपना कृत्य, भारती है भारती, भृत्य है भृत्य। और कहती है कि मुझे जो समझ आया वही मैं आपको बताया, जो अर्थ मुझे समझ आया वह मैं आपको बताया। इसमें न तो मेरा कुछ भला है और न ही बुरा है।
मही पर अपना माथा टेक, भरा था जिसमें अति अविवेक। किया दासी ने उसे प्रणाम, और वह चली गई अविराम। इस प्रकार से दासी ने धरती पर अपना माथा टेक कर महारानी को प्रणाम किया और वहां से चली गई दासी पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आघात। परंतु दासी तो चली गई, उसकी बात महारानी की कानों में गूंजती रही। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह।